वेलकम टू जीके एग्जाम टाइम्स। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। तो आज जो हम लोग जो देखेंगे वो प्रैक्टिस सेट 6 को देखने वाले हैं, जो बीपीएससी पैटर्न एवं सिलेबस पर आधारित है। ठीक है, जो बीपीएससी 69 के लिए है ये। ठीक है, और इसमें जितना भी क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसमें जो करंट अफेयर जो दिया गया है वो अपडेटेड करंट अफेयर है। सो आप लोग इसको देख सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। ये आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें कि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग अपने प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। लिवेंट कंपनी को जो है वो सबसे पहले जो है वो अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था, लिवेंट कंपनी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। 1, 2 और 3 जो है वो तीनों सही है। इलाहाबाद की संधि 1763 ईस्वी में, बक्सर की लड़ाई जो 1764 ईस्वी में हुई थी इसके उपरांत हुई थी, सही है ये। मंगोल की संधि 1784 ईस्वी में टीपू सुल्तान तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई थी, ये भी सही है। सलवाई की संधि 1782 ईस्वी मराठा तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई थी, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, असम कंपनी जो यूरोपीय चाय बागान मालिकों से मिलकर बनी थी 1850 ईस्वी में, यह चाय उद्योग की वास्तविक मालिक बनी रही। 1850 ईस्वी के दशक के दौरान निम्नलिखित में से किसे स्वयं 2 छोटे मालिकाना चाय बागान स्थापित किए, जिन्हें राज्य द्वारा 1858 ईस्वी में राजद्रोह के लिए उसकी फांसी के पश्चात जब्त किया गया? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। मनीराम दीवान को जो है वो फांसी के दौरान जो है इसका कंपनी जो है वो जब्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, 19वीं शताब्दी के मध्य में भारतीय राष्ट्रवाद भ्रूणावस्था में था, इस तथ्य को मानने वाले इतिहासकार थे? इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। डॉक्टर R.C. मजुमदार और डॉक्टर S.N. सेन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, हर्मिट ऑफ शिमला डैश को कहा जाता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। ए ह्यूम को कहा जाता है हर्मिट ऑफ शिमला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, इसकी जो है वो राधाकांत देव हो जाएंगे। ठीक है। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, इसके संस्थापक जो है वो KT तैलंग हो जाएंगे। और उसके बाद जो है वो सेंट्रल मोहम्मडन एसोसिएशन, इसके संस्थापक जो है वो मीर सैयद अली हो जाएंगे। और सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसके जो संस्थापक जो है वो गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, गोपाल कृष्ण गोखले ने वायसराय करजन की तुलना किससे की है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, औरंगजेब से की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, वारन हेस्टिंग्स किस अधिनियम के अंतर्गत बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है वो वारन हेस्टिंग्स प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, मुजफ्फर अहमद S.A. डांगे, शौकत उस्मानी तथा लीनी गुप्ता किस षड्यंत्र के लिए कैद किए गए थे? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र कांड के लिए ये कैद किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, स्वामी विवेकानंद को डैश ने आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस को कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ, यह किस बंगाल कवि का कथन था? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, नवीन चंद्र सेन का ये कथन था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम क्रियान्वित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, मध्यकालीन मिथिला के इतिहास के स्रोत में महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। कीर्ति लता जो है वो महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करवाने वाले तथा अनेक प्राचीन स्थलों की खोज करने वाले पुरातत्वता थे। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, कनिंघम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, सिकंदर लोदी ने 1495 से 96 ईस्वी में किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, दरिया खां नुहानी को नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, पटना में स्थित गोलघर का निर्माण डैश गवर्नर जनरल के काल में हुआ था। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग्स के काल में हुआ था पटना में स्थित गोलघर का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, बिहार में 1857 के विद्रोह के आरंभ होने के समय पटना का आयुक्त कमिश्नर कौन था? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, विलियम टेलर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, वर्ष 1940 ईस्वी के चुनाव में बिहार विधानसभा के 115 स्थानों पर कांग्रेस को कितने सीट प्राप्त हुए? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 98 सीट जो है वो प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान नए शहरों का प्रादुर्भाव हुआ। कलकत्ता जो अब कोलकाता है उन प्रथम शहरों में से एक था। निम्नलिखित में से कौन से गांव से मिलकर कलकत्ता शहर बना था? इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, सूतानाती, कालीकाता और गोविंदपुर को मिला करके जो है वो कोलकाता का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, उसके पास जनता के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए आदेश जारी करने की अन्य शक्तियां हैं, ये सही नहीं है। यह अंतर शासकीय विवादों में मूल एवं अनन्य क्षेत्राधिकार रखता है, ये सही है। यह भारत के राष्ट्रपति द्वारा कानून की प्रश्न या किसी तथ्य को निर्दिष्ट किए जाने पर सलाहकारी अधिकारिता रखता है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, निम्नलिखित में से कौन सा से आदेश किसी व्यक्ति को गैर कानूनी रूप से बंदी बनाए जाने पर उनकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है वो जारी किया जाता है उच्चतम न्यायालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, भारत में संघीय वित्त संबंध रखता है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, राज्यों एवं केंद्र के बीच वित्त से संबंध रखता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत सभी दंडनीय अपराध हैं। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत सभी दंडनीय अपराध हैं। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, संज्ञेय तथा संक्षिप्त विचारणीय जो है ये सभी जो है वो दंडनीय अपराध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, ग्रामीण वासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण इसका लक्ष्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, उपराष्ट्रपति की नियुक्ति जो है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है और राजदूत की नियुक्ति जो है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, UNDP की मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 में भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, मध्यम मानव विकास श्रेणी में रखा गया है भारत को 2021-22 में भारत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, निम्न में से कौन सी मात्रात्मक उधार नियंत्रण की तकनीक नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, बचत जमा खाते पर ब्याज दर में वृद्धि जो है ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, भारत के किस राज्य में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अभी स्थापित नहीं किए गए हैं? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, सिक्किम तथा गोवा में ये स्थापित नहीं किए गए हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार बिहार में 20 से 59
वर्ष की आबादी का प्रतिशत वर्ष 2022 में अनुमानित है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। 48.9% जो है वो अनुमानित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, उमाकांत प्रसाद सिन्हा, सतीश प्रसाद झा, देवीपद चौधरी, रामानंद सिंह के लिए निम्न विकल्पों में से सही संयोजन पहचानिए। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, सारण, भागलपुर, जमालपुर और पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, अधिकतम संख्या में शीतोष्ण चक्रवात अधिकांशतः कहाँ शुरू होते हैं? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक जगह शुरू होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय निम्न में से किस विद्वान को है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, इरेटोस्थनीज को है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस चट्टान का निर्माण अधिक ऊष्मा और दाब से हुआ है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, कांति चट्टान का निर्माण जो है वो अधिक ऊष्मा और दाब से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, चक्रवात ताउते का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, म्यांमार के द्वारा चक्रवात ताउते का नामकरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल डैश है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, सहारा मरुस्थल जो है वो संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर जो है उपयुक्त कथनों में से कौन सा से कथन सही है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 1, 2 और 3 तीनों सही है। भारत का दक्कन पठार सबसे पुराने पठारों में से एक है, ये सही है। लावा द्वारा निर्मित होने के कारण इसे लावा पठार भी कहा जाता है, दक्कन के पठार को, ये भी सही है। दक्कन के पठार खनिज निक्षेपों से समृद्ध है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, भारतीय कृषि में जुलाई से अक्टूबर नवंबर तक की अवधि को कहते हैं? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, खरीफ का मौसम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, अबुझमारियाँ निम्न में से किन जनजातीय समुदाय का प्रमुख पर्व है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, कक्सार का ये प्रमुख पर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, भारत का सबसे बड़ा कंक्रीट बांध नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? तो उसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, कृष्णा नदी पर बना है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, अंडी और ओपोरतिपी नाम से प्रचलित विवाह किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? अंडी और ओपोरतिपी नाम से प्रचलित विवाह किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, हो जनजाति से संबंधित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, यह कथन किससे संबंधित है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, C.R. दास से संबंधित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त की? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त की थी भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में कब हुई? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, वर्ष 1934 ईस्वी में हुई थी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, केवल 3 सही है। प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजउद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा था, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, जब्ती प्रणाली का जन्मदाता कौन था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, टोडरमल था जब्ती प्रणाली के जन्मदाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की थी? इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, दौलताबाद स्थानांतरित की थी सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व कहाँ किया था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, त्रावणकोर में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, आधुनिक भारत की सबसे प्रारंभिक और सबसे प्रसिद्ध महिला समाज सुधारक का नाम बताइए, वह स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक की लेखिका भी थी वो। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, ताराबाई शिंदे थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, भारतीय राजनीति में वर्ष 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया?
तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, ऋग्वेद के निम्नलिखित में से किस सूक्त में हमें चातुर्वर्ण व्यवस्था का प्राचीनतम उल्लेख प्राप्त होता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। पुरुष सूक्त में ये मिलता है, चातुर्वर्ण व्यवस्था का प्राचीनतम उल्लेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, यदि किसी सांकेतिक भाषा कैट को BDZBSU लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में डॉग को कैसे लिखा जाएगा? जो रीजनिंग का क्वेश्चन है और इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, तीन भिन्न संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त 120 है, तदनुसार निम्न में से कौन सी संख्या उन संख्याओं का महत्तम समापवर्त नहीं हो सकती? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 35 नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, 100 और 300 के बीच 2 से शुरू होने वाली या 2 पर समाप्त होने वाली कितनी संख्याएं हैं? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 110 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तथा फल का 5 गुना है, तदनुसार यदि उसमें शेष फल 36 हो तो भाज्य कितना होगा? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 2736 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, एक निश्चित समय में एक लड़का धारा की अनुकूल दिशा में धारा की विपरीत दिशा की तुलना में तैरकर दुगनी दूरी तय कर सकता है। यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो शांत जल में लड़के की चाल कितनी होगी? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 9 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60, इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, निम्नलिखित में से कौन सा एक कण आवेश रहित है? निम्न में से कौन सा एक कण आवेश रहित है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, न्यूट्रॉन जो है वो आवेश रहित कण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को अलग किया जा सकता है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन के द्वारा अलग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, मधुमक्खी के दंश से एक अम्ल छूटता है जिसके कारण दर्द और जलन होती है, वह अम्ल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, मिथेनोइक अम्ल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, एसिटिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु की संख्या है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, Ag जो है वो जर्मन सिल्वर में नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, आणविक संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 1, 2 और 3 तीनों सही हैं। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन नाभिक में पाए जाते हैं, ये सही है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथों में चक्कर लगाते हैं, यह भी सही है। वृत्ताकार पथों को अनुमत ऊर्जा स्तर कहते हैं, यह भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, वह औषधि जिसका प्रयोग अवसाद के नियंत्रण के साथ साथ अति तनाव के नियंत्रण में होता है कहलाती है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, इक्वेनिल कहलाती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, निम्न में से किसका उपयोग सीमेंट उद्योग में होता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, चूने का पत्थर का उपयोग जो है वो सीमेंट उद्योग में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, सभी मूल बलों में सबसे दुर्बल है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, गुरुत्वीय बल जो है वो सबसे दुर्बल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70, सूर्य की किरणें किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी पर पहुंचती हैं? तो इसका आंसर जो है वो
ए हो जाएगा विकिरण के द्वारा सूर्य की किरणें जो है वो पृथ्वी पर पहुँचती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, किसी कोशिका की विभिन्न प्रकार की क्रियाओं का मुख्य स्थल है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, कोशिका द्रव होता है मुख्य स्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, निम्नलिखित समीकरणों में से कौन से समीकरण को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का समीकरण माना जाता है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। सी 6CO2 + 12H2O सूर्य का प्रकाश पर्णहरित C6H12O6 + CH2 + 6O2 होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, रेनिन का स्राव कहाँ से होता है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, जठर ग्रंथियों से रेनिन का स्राव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, मनुष्य की श्वास नली में डैश होती है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, सी आकार की उपास्थि होती है इसमें मनुष्य के श्वास नली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है या रुधिर लाती है, तो उसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, बाएं अलिंद में होती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, वृक्क में उपस्थित मेडुला के पिरामिड वलकुट की किन संरचनाओं द्वारा एक दूसरे से पृथक रहते हैं, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, बल्टिनी के रीनल कॉलम के द्वारा ये पृथक रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, जठर रोधिक पेप्टाइड GIP है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, जठर स्रावन की गतिशीलता को रोकता है ये जठर रोधक पेप्टाइड GIP जो होता है शो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78, भीमकायता या अतिकायता की अवस्थाओं से सह संबंधित है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, हाइपर पिट्यूटरीज जो है वो संबंधित है, हाइपर पिट्यूटरीज्म जो है वो संबंधित है इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, H.J. मूलर को नोबेल पुरस्कार किस कार्य के लिए दिया गया था, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, इस खोज के लिए कि आयनकारी विकिरण द्वारा जिन उत्परिवर्तन प्रेरित किए जा सकते हैं, इसके लिए जो है वो H.J. मूलर को जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80, निम्न में से किस उत्तक में पुनरुद्भवन की अत्यधिक क्षमता पाई जाती है, निम्न में से किस उत्तक में पुनरुद्भवन की अत्यधिक क्षमता पाई जाती है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, उपकला उत्तक में ये पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, जिसमें 1, 2, 3 तीनों सही हैं। वाष्पीकरण की दर तापमान पर निर्भर करती है, ये सही है। वाष्पीकरण की दर वायु की चाल पर निर्भर करती है, ये भी सही है। वाष्पीकरण की दर वायुमंडल की ओर खुले पृष्ठीय क्षेत्रफल पर निर्भर करती है, ये भी सही है। इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82, शीत प्रकोष्ठ में भंडारित फल अधिक समय तक चलते हैं, इसका कारण क्या होता है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, श्वसन की दर घट जाती है, इसलिए जो है वो ज़्यादा दिन तक चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, मोटर कार बैटरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 1 और 3 सही है। वोल्टता समान रूप से 12 वोल्ट होती है, ये सही है। कार बैटरी का कैथोड लेड डाइऑक्साइड PbO2 तथा एनोड लेड का होता है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84, 2 लंबे तार जिनमें प्रत्येक में दिष्ट धारा DC समान दिशा में प्रवाहित हो रही है, एक दूसरे के निकट रखे गए हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, तार एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85, शुष्क सेल बैटरी में निम्नलिखित में से किनका विद्युत अपघट्यों के रूप में प्रयोग होता है, तो इसका आंसर जो है वो ये हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड के रूप में ये
अपघटित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 पौधों के वर्गीकरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। ब्रायोफाइटस में संवहन तंत्र नहीं पाया जाता है, ये सही है। ब्रायोफाइटस में संवहन तंत्र नहीं पाया जाता है, ये सही है पौधों के वर्गीकरण के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 पाइन, फर, स्प्रूस, सीडर, लार्क एवं साइप्रस प्रसिद्ध लकड़ी देने वाले पादप हैं। इनमें से अधिकांशतः पहाड़ी स्थानों पर पाए जाते हैं, ये सभी हैं। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, अनावृतबीजी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 विटामिनों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। 1, 2 और 3 तीनों सही है। शरीर में संयोजक ऊतक के निर्माण के लिए विटामिन सी की आवश्यकता होती है, ये सही है। आरबीसी की परिपक्वता में विटामिन B12 सहायक होता है, ये भी सही है। रक्त का थक्का बनाने के लिए विटामिन के की आवश्यकता होती है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 व्यापारिक बैंकों द्वारा जनित साख का नियंत्रण कौन करता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 बिहार सरकार के किस मंत्रालय द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? बाघा आरक्षित क्षेत्र और राज्य। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। बुक्सा जो है वो बिहार में है, ये सही सुमेलित नहीं है। दम्फा जो है वो मिजोरम में है। नमेरी जो है ये असम में है, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में जो है वो नगर है, सूची 2 में जो है वो भूकंप जोन है ये, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। कोलकाता जो है वो जोन 3 में आ जाता है। गुवाहाटी जो है वो जोन 5 में आ जाता है। दिल्ली जो है वो जोन 4 में आ जाता है और चेन्नई जो है वो जोन 2 में आ जाता है, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 मृदा अपरदन को किसके द्वारा रोका जा सकता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, वन रोपण के द्वारा रोका जा सकता है मृदा अपरदन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 निम्न में से कौन सी नदी भारत पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करती है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। झेलम नदी जो है वो भारत पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है। इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, नीलगिरी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का क्रम है केवल राज्यों में। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, पहला स्थान है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 भारत अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। चाय का उत्पादन जो है वो भारत अपनी आवश्यकता के अनुसार अधिक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 भूगोल को मानव परिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन थे? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, H.H. बैरोज थे। H.H. बैरोज थे भूगोल को मानव परिस्थिति के रूप में परिभाषित करने वाले विद्वान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 शुद्ध अथवा पुनः चक्रित प्लास्टिक को ढोने वाली थैलियों या डिब्बों के निर्माण एवं प्रयोग संबंधी कानूनों की केंद्रीय सरकार ने जो अधिसूचना हाल ही में जारी की है वह जिस अधिकार के अधीन थी वह है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1968 के अधीन थी ये, जिसे केंद्र सरकार ने जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 प्रकृति में निम्नलिखित में से किन जीवों में मृदा विहीन सतह पर जीवित पाए जाने की सर्वाधिक संभावना है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। 2 और 3 की अधिक संभावना है, लाइकेन की अधिक संभावना है और मांस की अधिक संभावना होती है जीवित पाए जाने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101 राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान कहाँ अवस्थित है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, नागपुर महाराष्ट्र में अवस्थित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102 प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, खरोष्टी लिपि जो है वो बाईं ओर से दाईं ओर से बाईं ओर के लिखी जाती थी।
दाहिने से बाएं लिखी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103, भारत के किस शहर को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, जैसलमेर को मरुस्थल की राजधानी कही जाती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 104, सर्वप्रथम भारत में किस कंपनी ने रेल यात्रा आरंभ की? तो इसका आंसर जो बी हो जाएगा, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे ने ये स्टार्ट की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 105, भारत की ऑस्कर विजेता महिला है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, भानु अथैया है भारत की ऑस्कर विजेता महिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 106, निम्नलिखित भारतीय राज्यों पर विचार कीजिए, उपयुक्त राज्यों में से भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर कौन से राज्य क्रमशः बृहत्तम और लघुत्तम है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 3 और 4 हो जाएगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश है और उत्तराखंड है बृहत्तम और लघुत्तम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107, राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, राज्यपाल के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108, लोकसभा निम्न सदन का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? लोकसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, अनुच्छेद 81 के तहत लोकसभा का गठन किया जाता है और अनुच्छेद 80 के तहत जो है वो राज्यसभा का गठन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109, भारतीय नागरिकता का लोप कब हो जाता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक में भारतीय नागरिकता का लोप हो जाता है। इसका आंसर जो है वो जब कोई व्यक्ति विदेशी नागरिकता प्राप्त कर लेता है तब हो जाता है, जब वह किसी दबाव में नागरिकता का परित्याग कर देता है तब हो जाता है, और जब सरकार बिना किसी कारण से उसे नागरिकता से वंचित कर देती है तब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110, स्वतंत्रता के बाद भारत में प्रथम शिक्षा आयोग कौन सा था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, राधा कृष्णन आयोग था स्वतंत्रता के बाद प्रथम शिक्षा आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 111, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को पराजित किया था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, त्रिपुरी अधिवेशन 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को जो है वो पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112, भारत के संविधान से संबंधित निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, शेयर बाजार जो है वो समवर्ती सूची का विषय है, ये सही सुमेलित नहीं है। वन जो है वो समवर्ती सूची का विषय है, ये सही है। डाकघर बचत बैंक जो है वो संघ सूची का विषय है, ये भी सही है। शेयर बाजार जो है वो संघ सूची का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113, डलहौजी के कुछ उपायों में भारत में गंभीर असंतोष उत्पन्न किया जो 1857 के विद्रोह के लिए उत्तरदायी थे, निम्न में से कौन सा एक उपाय इनमें से नहीं था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, शैक्षिक सुधार जो है वो इसमें से नहीं था। हड़प नीति का सिद्धांत ये था, कई शासकों के खिताब और पेंशन का उन्मूलन ये भी था। 1857 के विद्रोह के लिए उत्तरदायी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114, पंजीकृत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा उन विदेशी निवेशकों को जो स्वयं को सीधे पंजीकृत करवाएं बिना भारतीय स्टॉक बाजार का हिस्सा बनना चाहते हैं, निम्नलिखित में से क्या जारी किया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, सहभागिता पत्र जारी किया जाता है इनके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 115, बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, रांची था बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है 116, बिहार में जूट का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, पूर्णिया और कटिहार में होता है सर्वाधिक उत्पादन जूट का बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 117, सकड़ी नदी से सिंचाई की जाती है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, नवादा की सिंचाई की जाती है सकड़ी नदी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 118, वह नदी जो अपना मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, कोसी नदी जो है वो अपना मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
119 बिहार के किस जिले में कुशेश्वर पक्षी विहार स्थित है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, दरभंगा में स्थित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120 बिहार के उत्तरी मैदान के पूर्वी भाग की जलवायु है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, आर्द्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 121 गंगा के उत्तरी मैदान में निम्नलिखित में से कौन सा पहाड़ स्थित है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, सोमेश्वर पहाड़ स्थित है गंगा के उत्तरी मैदान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 122 बिहार की सीमा किस राज्य से नहीं लगती है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, छत्तीसगढ़ से नहीं लगती है, उत्तर प्रदेश से लगती है और झारखंड से लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 123 निम्नलिखित में से कौन ग्राम सभा के अधिवेशन की अध्यक्षता करता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, मुखिया करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 124 बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 26 जून 1968 को लागू किया गया, उस समय बिहार के राज्यपाल थे? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, नित्यानंद कानूनगो थे उस समय बिहार के राज्यपाल, जिसमें बिहार में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 125 बिहार में 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात कितना है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 918 है बिहार का लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 126 निम्न में से कौन सी योजना बिहार में महिलाओं के कल्याण के लिए नहीं चलाई जा रही है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, नारी उत्थान एवं सशक्तिकरण योजना बिहार में नहीं चलाई जा रही है। मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना चलाई जा रही है, कन्या विवाह योजना जो है वो चलाई जा रही है बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 127 वर्ष 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के क्रम में बिहार के किस जिले के कुछ क्षेत्र पश्चिम बंगाल को हस्तांतरित किए गए? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, पूर्णिया एवं पुरुलिया वर्तमान पश्चिम बंगाल में स्थित है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 128 बिहार में हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना हुई? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, वर्ष 1919 ईस्वी में हुई थी बिहार में हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 129 बिहार बजट 2023-24 को 1 मार्च 2023 को राज्य विधान सभा ने प्रस्तुत किया गया। इस बजट में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 2,61,885 करोड़ का प्रावधान किया गया है। बिहार बजट 2023-24 को 1 मार्च 2023 को राज्य विधानसभा में प्रस्तुत किया गया। इस बजट में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? तो इसका लिए प्रावधान जो है वो 2,61,885 करोड़ का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 130 उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक संस्थाओं को आकार के आधार पर घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, राष्ट्र, जन, विश्व, ग्राम और कुल होता है। 131 एनालॉग अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम को पूर्ण करने वाला सबसे कम आयु का व्यक्ति कौन है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, जाह्नवी डांगेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 132 बंधन एक्सप्रेस क्या है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, भारत बांग्लादेश रेल सेवा है ये बंधन एक्सप्रेस। घाटे का कितना व्यक्त किया गया है? तो इसका आंसर जो ए हो जाएगा, 25,567.84 करोड़ व्यक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 134 बिहार बजट 2023-24 में राज्य में शिक्षा के लिए कुल कितनी राशि उपबंधित की गई है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 22,200.35 करोड़ जो है वो आवंटित की गई है शिक्षा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 135 जल नीति बनाने वाला भारत का पहला राज्य निम्न में से कौन है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, मेघालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 136 बिहार में किस स्थान पर कचरे से जैविक खाद बनाने की संयंत्र की स्थापना की गई है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, मनेर में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 137 स्कॉर्पियन क्लास की 5वीं स्टेल्थ सबमरीन का नाम क्या है?
जिसे जनवरी 2023 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, INS वागीर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 138। भारत में सर्वप्रथम किस संस्था ने अपनी वेबसाइट पर म्यूनिसिपल बॉन्ड से संबंधित सूचना के भंडार सहित एक सूचना डाटाबेस लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य नगर पालिका ऋण जारीकर्ताओं और नगर पालिका ऋण बाजार में अन्य हितधारकों की सहायता करना है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के द्वारा ये जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 139। पेन अमेरिका द्वारा वर्ष 2023 के लिए प्रतिष्ठित नाबोकोव पुरस्कार किस भारतीय साहित्यकार को प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, विनोद कुमार शुक्ला को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 140। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के संकेतकों में शामिल हैं? इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, और ये सभी हैं। इसमें आय है, स्वास्थ्य है, जीवन प्रत्याशा है, सामाजिक सहयोग है, आज़ादी है, भरोसा और उदारता है, ये सभी हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के संकेतकों में शामिल। इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 141। अवैध तरीके से रह रहे विदेशियों व घुसपैठियों की पहचान के लिए राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर NRC जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, असम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 142। नागरिक उड्डयन निगम ड्राफ्ट अधिनियम का संबंध है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, ड्रोन संचालन से इसका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 143। G20 समूह के विदेश मंत्रियों के शिखर सम्मेलन का आयोजन 1 मार्च तथा 2 मार्च 2023 को कहाँ किया गया? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, नई दिल्ली में किया गया है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 144। भारतीय प्रेस परिषद द्वारा दिए जाने वाले राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 1, 2 और 3 तीनों सही हो जाएगा। वर्ष 2023 के लिए यह पुरस्कार AB के प्रसाद को दिया गया है, ये सही है। यह पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रदर्शन के लिए दिया जाता है, ये भी सही है। अवार्ड के रूप में 1 लाख की राशि दी जाती है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 145। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में स्वास्थ्य क्षेत्र पर सरकार का कुल खर्च सकल घरेलू उत्पाद GDP का कितना प्रतिशत रहा? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 2.1% रहा है GDP का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 146। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण अध्याय में भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान NDC को सूचीबद्ध किया गया है, जिसमें नवीनीकरणीय ऊर्जा संसाधनों में परिवर्तन के साथ शुद्ध शून्य उत्सर्जन की प्रतिबद्धता के लिए निर्धारित वर्ष है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 2070 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 147। इलेक्शन एटलस ऑफ इंडिया किसकी कृति है? इलेक्शन एटलस ऑफ इंडिया किसकी कृति है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, R.K. ठकराल की ये कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 148। किसान कल्याण प्राधिकरण का गठन किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, हरियाणा के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 149। केंद्रीय बजट 2023-24 में सहकारी समितियों के लिए नगद निकासी पर TDS की उच्च सीमा कितनी निर्धारित की गई है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 3 करोड़ निर्धारित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 150। केंद्रीय बजट 2023-24 में एक नए कार्यक्रम PM प्रोग्राम फॉर रेस्टोरेशन अवेयरनेस नरिशमेंट एंड अमेलिएशन ऑफ मदर अर्थ PM प्रणाम को आरंभ करने की घोषणा की गई है, इसका संबंध है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, उर्वरकों का संतुलित उपयोग से इसका संबंध है। और इसमें जितना भी क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसका करंट अफेयर भी जो है वो अपडेटेड है, सो आप लोग इसको देख सकते हैं। ये आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। हेल्पफुल लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।